गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम देखते हैं मानव नेत्र। आज समझते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो फर्स्ट देखते हैं हम परिचय। परिचय में देखेंगे हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में नेत्र सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेत्रों से ही हम देख पाते हैं और अपने आसपास के विचित्र संसार की प्रशंसा कर पाते हैं। हमारे नेत्र हमें दुनिया के विभिन्न रंग दिखाते हैं या उन रंगों से परिचय कराते हैं। उद्देश्य है, इस पाठ का उद्देश्य है मानव नेत्र के कार्य को समझना, दृष्टि दोषों और उनके सुधार के बारे में जानना, समपार्श्व यानी प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को समझना, कांच के समपार्श्व प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझना, वायुमंडलीय अपवर्तन और उनके अनुप्रयोग को जानना, प्रकीर्णन और उनके प्रयोग को जानना। मानव नेत्र, हमारे नेत्र हमें दुनिया के रंग दिखाते हैं। मानव नेत्र के अंदर एक जीवित क्रिस्टलीय लेंस होता है जो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र और उसके कार्य स्वच्छमंडल यानी कर्निया को हम स्वच्छमंडल कहते हैं। यह पुतली की सामने वाली सतह पर स्थित पारदर्शी उभार होता है। प्रकाश स्वच्छमंडल के माध्यम से ही नेत्र में प्रवेश करता है। परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, यह कर्निया के पीछे स्थित एक पतली और वृत्ताकार झिल्ली होती है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली, यह परितारिका के बीच स्थित एक छिद्र होता है जो कि काला दिखता है और नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को फैलाकर या सिकुड़ाकर इसे नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल, आगे देखते हैं हम दृष्टि पटल के बारे में। दृष्टि पटल यह एक बेहद पतली झिल्ली है जो एक पर्दे यानी स्क्रीन की भांति कार्य करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि पटल पर ही हमारे आंखों द्वारा बनाए गए इमेज को, फर्स्ट इमेज जो बनता है वो दृष्टि पटल पर ही बनता है। समंजन क्षमता, अब देखेंगे हम समंजन की क्षमता। मानव नेत्र लेंस फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित सीमा तक ही व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसे दूरबिंदु। वह अधिकतम दूरी जहां तक हम किसी दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वह दूरबिंदु कहलाता है। किसी दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए पछावी पेशियां ढीली होकर नेत्र लेंस को पतला कर देती है। निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित कोई वस्तु बिना किसी दबाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, वो न्यूनतम बिंदु है। और हमारे आंखों के न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। दृष्टि दोष और उनके सुधार, कुछ अपवर्तनीय दोषों के कारण नेत्र अपनी समंजन की क्षमता खो देते हैं, जिसके चलते उनमें दोष आ जाता है, जिसके चलते वे दूर की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं उनके सुधार कैसे किया जाए। पहला दृष्टि दोष में आता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इस प्रकार के दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन जाता है। क्या बनता है? रेटिना यानी दृष्टि पटल पर न बन के
दृष्टिपटल से पहले बन जाता है, जिसके चलते वो प्रॉपर तरीके से क्या करता है, उस वस्तु को नहीं देख पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जानते हैं। ऐसा या तो नेत्र के गोलक के दीर्घीकरण के कारण होता है या नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण, या नेत्र का बढ़ जाना, नेत्र लेंस के बढ़ जाने के कारण या गोली होने के कारण। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी नजदीक यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, तो बड़ा लेंस, अवतल, 4 अक्षर वाला लेंस, निकट वाला में, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें छिद्रण क्षमता होती है जो कि प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश के किरणों को निर्देशित करते हैं। अब क्या होता है, जो इमेज यानी प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पहले पड़ रहा था, वो दृष्टिपटल पर अब जाकर, यानी उस अवतल लेंस का इसलिए प्रयोग करेंगे कि उस किरण को अपसरित करके यानी फैलाकर दृष्टिपटल तक पहुंचा देगा, ताकि इमेज प्रॉपर तरीके से कहाँ बने, दृष्टिपटल पर बने। दीर्घ दृष्टि दोष और उसका सुधार देखते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। इस प्रकाश के दोष से ग्रस्त व्यक्ति को, इस नेत्र दृष्टि दोष से व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसे नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है इसके प्रतिबिंब, ये रेटिना के पीछे बनता है। ये ज़्यादा ही अभिसरित कर देता है, अपसरित कर देता है, इसलिए इसमें अभिसारी लेंस का उपयोग करके इसका सुधार किया जाएगा। ऐसा या तो नेत्र लेंस की केंद्रीय लंबाई की वृद्धि के कारण होता है या नेत्र गोलक के आकार में कमी के कारण होता है। इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रकाश के किरणों को रेटिना पर अभिमुख करता है या अभिसरित करके उसे रेटिना पर करता है, जिससे प्रतिबिंबीकरण होता है और दूर की वस्तुओं को व्यक्ति सही तरीके से स्पष्ट रूप से देख पाता है। दृष्टता और उसके सुधार, जरा दूरदृष्टता और उसके सुधार। जरा दूरदृष्टि यानी प्रेसोबायोपिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से के दोष से ग्रस्त व्यक्ति न तो निकट की वस्तु को देख पाता है सही तरीके से और न ही दूर के वस्तुओं को सही तरीके से देख सकता है। यह दोष बढ़ती आयु के साथ दुर्बल हो रही पचावी पेशियों और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण होता है। यह जो दोष है जरा दूरदृष्टता, यह क्या होता है कि समय के यानी उम्र बढ़ने के कारण होता है, यानी बुढ़ापे यानी बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को द्विकेंद्रीय लेंस धारण करने पड़ते हैं, जिनमें ऊपरी भाग में अवतल लेंस और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। जैसे कि आप ये ग्लास में देख सकते हैं कि नीचे ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस का उपयोग किया गया है। इसे द्विफोकस लेंस कहा जाता है। समपार्श्व यानी प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय प्रकाश के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम यानी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो झुकता है। प्रकाश मुड़ जाना, प्रकाश का मुड़ने की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। समपार्श्व प्रिज्म दो कोणीय आधारों और 3 चौकोर तलों वाली ठोस आकृति होती है। प्रत्येक तल के मध्य का कोण समपार्श्व कोण कहलाता है।
एक रंग के प्रकाश की किरण एक कांच के प्रिज्म से आपतित होती है और अविलंब की ओर मुड़कर हवा से कांच में प्रवेश करती है। इसके पश्चात सीधे गमन करते हुए या अविलंब से दूर कांच से हवा में प्रवेश करती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक कोण पर है जो विचलन कोण कहलाता है। कांच के समपार्श्व के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जब कांच के समपार्श्व यानी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो यह 7 रंगों में विखंडित हो जाता है। जैसे पहला कलर विवग्योर होता है। विवग्योर यानी बैंगनी, सात रंगों में क्या होता है, विखंडित हो जाता है। जो रंग है बैंगनी, गहरा नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस घटना को श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण का कारण श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न आकृतियों पर आधारित होता है, आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी पर आधारित होता है, जो कि एक भिन्न रंग के अनुरूप होती है। प्रत्येक रंग का विचलन कोण भिन्न होता है, जिसके कारण प्रत्येक रंग एक भिन्न कोण पर झुकता है और हमें रंगों का एक समूह दिखाई देता है, जिसे विवग्योर इंद्रधनुष कहते हैं। ये देखेंगे, ये जो कलर है विवग्योर कहते हैं, विवग्योर। पुनः संयोजन और इंद्रधनुष। जब 2 प्रिज्म को विपरीत करके रखा जाता है तब हमें फिर से वो श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। पुनः संयोजन ऐसी घटना है जो कि विक्षेपण का विलोम है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो कि सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है। इंद्रधनुष आकाश में सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन और उनके अनुप्रयोग। हमारा वायुमंडल किसी स्थान विशेष पर स्थान रूप से सघन नहीं है। यह समान रूप से सघन नहीं है। स्थानीय परिस्थिति पर निर्भरता के कारण यह धरातल के निकट गर्म या ठंडा हो सकता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, अतः इसका अपवर्तनीय सूचकांक ठंडी वायु के अपवर्तनीय सूचकांक की अपेक्षा कम होता है। इसके कारण वायुमंडल में प्रवेश करने वाला सूर्य तथा तारों का प्रकाश अपवर्तित होता है। इसे वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए तारों का जो पोजीशन है हमें आभासी प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है। तारों से आ रहे प्रकाश जैसे ही वायुमंडल से होकर गुजरता है, तारे की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा उसका सामान्य और आभासी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही वातावरण की ज्ञातात्मक प्रकृति के कारण तारे का प्रकाश अस्थिर भी होते रहता है और इसी के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन और उनके अनुप्रयोग। हमारे हिसाब से सूर्योदय तब होता है जब सूर्य क्षितिज से ऊपर आता है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तब वायुमंडलीय तत्वों के घनत्व में अंतर के कारण सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रविष्ट होते हुए अपवर्तित होता है। इसके कारण सूर्य क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है और सूर्य के वास्तविक क्षितिज में पहुंचने में 2 मिनट पूर्व ही हम सूर्योदय देखने लगते हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम सूर्यास्त 2 मिनट देर से दिखाई देता है और सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है।
प्रकाश के प्रकीर्णन और उनके अनुप्रयोग में देखेंगे। वायुमंडल से होकर गुजरने के दौरान धूल कणों और वायु अणुओं के द्वारा प्रकाश फैल जाता है। इसे प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। परिकीर्णित प्रकाश का रंग परिकीर्णित हो रहे अणुओं के आकार पर भी निर्भर करता है। टिंडल प्रभाव देखेंगे। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी कलिलीय घोल पर डाला जाता है तो वह कलिलीय कणों के द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और इस कारण प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि अंधेरे कमरे में जब एक छिद्र बनाया जाता है और प्रकाश को उससे गुजारा जाता है, तब हम प्रकाश के पथ और धूल के उन कणों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिन्हें साधारण परिस्थितियों में या वायु में नहीं देख पाते हैं। उसी पथ को देख पाना हमें टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश का विकिरणन और अनुप्रयोग। प्रकाश के विकिरणन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो अन्य रंगों की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक विकिरणित हो जाता है, क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य वायुमंडल के अच्छे कणों के द्वारा विकिरणित होने के अनुकूलतम होता है। अतः नीला रंग हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि धरती का वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें काला दिखाई देता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी तय करता है, अतः कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण नीला रंग विकिरणित हो जाता है और हम तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। सर्वाधिक लंबे तरंगदैर्घ्य के कारण अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग का दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं सम फैक्ट्स। मनुष्य की दृष्टि का क्षैतिज क्षेत्र एक आंखों से लगभग 150 डिग्री और दोनों आंखों से लगभग 180 डिग्री देखने की क्षमता होती है। कि सितारे का टिमटिमाना उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय के वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पश्चात दिखाई देता है। पिपील अपना आकार प्रबल मनोवेग के प्रभाव के कारण भी बढ़ा सकता है। नीली आंखें वाले भूरी आंखों वालों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर देखते हैं। आइरिस के रंग की दृष्टि क्षीणता से कोई संबंध नहीं होता है। मनुष्य की आंख मूलतः 3 रंग देखती है, लाल, हरा, नीला, जिसे प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। ये मूल रंग है। श्वेत रंग इन्हीं तीनों के रंगों के संयोजन है। काला रंग इनके अभाव स्वरूप है। पीली बैंगनी और हल्का बैंगनी रंग 2 मूल रंगों के संयोजन से बनता है, जिन्हें द्वितीयक रंग भी कहा जाता है। कुत्ते लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। साधारण मनुष्य एक मिनट में 12 बार पलकें झपकाता है, जबकि प्रतिदिन वह औसतन 10,000 बार पलकें झपकाता है। आंख मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो दिन रात किसी भी क्षण बिना आराम किए 100% क्षमता के साथ काम कर सकता है। छींकते समय आंखें खुली रख पाना असंभव होता है। तुम्हारी भौहों के मध्य का स्थान को ग्लेबेला कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में मनुष्य अपनी आंख मोमबत्ती की रोशनी को 14 मील की दूरी से भी देख सकती है। मनुष्य काग की अपेक्षा कंप्यूटर की स्क्रीन को 25% धीमा गति से पढ़ता है। सारांश।
चलिए हम जो अभी तक पढ़े उसको एक बार फिर से दोहराते हैं। मनुष्य की आँख में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है और यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। आँख के विभिन्न भाग पिपिल, कर्निया, आइरिस, क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना यानी श्वेत पटल है। मनुष्य की आँखों के लेंस में केंद्रीय दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता को इसे समायोजन क्षमता कहते हैं। मोतियाबिंद यह एक नेत्र रोग है जिसमें आँखों की लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण आंशिक या संपूर्ण दृष्टिहीनता आ जाती है। इसे शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। संपार्श्व यानी प्रिज्म दो कोणीय आधारों और तीन चौकोर तलों वाली ठोस आकृति है। प्रत्येक तल के मध्य का कोण संपार्श्व कोण कहलाता है। जब कांच के संपार्श्व यानी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो यह 7 रंगों में विखंडित हो जाता है: बैगनी, गहरा नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पुनः संयोजन एक ऐसी घटना है जो प्रकीर्णन का विलोम होता है। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। टिंडल प्रभाव जब प्रकाश किसी कलिलीय घोल पर डाला जाता है तो यह कलिलीय कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और इस कारण प्रकाश पथ दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकीर्णन जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह धूल कणों द्वारा अन्य वायु कणों द्वारा फैल जाता है, जिसे प्रकीर्णन कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर देखेंगे मानव नेत्र में।